आप सभी को स्नान यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। पुण्य जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जो अपने भक्तों पर विशेष कृपा की वर्षा करते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब उनके भक्तगण उन पर पवित्र जल की वर्षा करते हैं और वो दिन है स्नान यात्रा। क्या आप जगन्नाथ जी का आलिंगन करना चाहते हैं? एक दिन ऐसा मौका आता है जब कोई भी भक्त जगन्नाथ जी का आलिंगन कर सकता है और वो है स्नान यात्रा। जगन्नाथपुरी में पूरे साल भर में 108 उत्सव मनाए जाते हैं और उन 108 उत्सवों में दो सबसे प्रमुख उत्सव हैं स्नान यात्रा और रथ यात्रा। स्नान यात्रा के बाद आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं? क्या भगवान भी बीमार होते हैं? स्नान यात्रा उत्सव मनाने से हम भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होता है? स्नान यात्रा उत्सव की क्या महिमा है? इन सारे विषयों पे आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग स्नान यात्रा उत्सव के बारे में चर्चा करेंगे, जगन्नाथ जी के प्रकट दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दिवस मनाते हैं हम लोग जन्माष्टमी के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस मनाते हैं, उसी तरह से स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस है। लेकिन जगन्नाथ जी के प्रकट दिवस पे कोई व्रत नहीं होता है। जगन्नाथ जी का मतलब महाप्रसाद। तो बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो में हम लोग जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा से संबंधित सारे विषयों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ इस धराधाम पे प्रकट हुए अपने महान भक्त महाराज इंद्रदुम्न की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए। तो भगवान पहले दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट, बड़ी सी लकड़ी के रूप में प्रकट हुए थे और उस लकड़ी पे शंख चक्र गदा पद्म का निशान था। और फिर भगवान ने आदेश दिया इंद्रदुम्न महाराज को कि इससे मेरा विग्रह तैयार कीजिए। तो कोई बढ़ई उस दारू ब्रह्म से विग्रह तैयार नहीं कर पा रहे थे, तो स्वयं विश्वकर्मा जी एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण करके प्रकट हुए कारपेंटर के रूप में। और उन्होंने कहा कि मैं 21 दिनों में इस दारू ब्रह्म से, इस लकड़ी से भगवान के विग्रह बना दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं काम करता रहूं 21 दिनों तक कोई मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएगा, कोई मेरा दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं बंद कमरे में भगवान के विग्रह का निर्माण करूंगा। तो राजा मान गए और वो विश्वकर्मा जी भगवान के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की विग्रह बनाना शुरू कर दिए। लेकिन 15 दिन के बाद कमरे से खटखट की आवाज आनी बंद हो गई, यानी कि जो छेनी हथौड़ी चलने की आवाज थी वो बंद हो गई। अब जो महाराज इंद्रदुम्न की धर्मपत्नी थी गुंडीचा माता, वो घबरा गई कि बेचारे वृद्ध थे, बिना खाए पिए 15 दिनों से काम कर रहे हैं, कहीं वो मतलब शरीर तो नहीं छोड़ दिए। तो बेचारी परेशान होकर के राजा से रिक्वेस्ट करने लगी कि बड़ा पाप लगेगा अगर ये वृद्ध मतलब ये शरीर छोड़ देंगे तो भूखे प्यासे। तो फिर राजा ने महारानी के कहने पे दरवाजा खुलवा दिया और जैसे ही दरवाजा खुला बढ़ई वहां से गायब थे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में भगवान का लगभग जैसे देखने में लग रहा था कि ये अपूर्ण विग्रह है, पूरा नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी आंखें थी, अभी हाथ भी सही से नहीं बने थे और ऐसे में ही वो कारपेंटर छोड़ करके वहां चले गए, अप्रकट हो गए। अब ये देख करके राजा को बहुत तकलीफ हुआ कि मेरे कारण बस भगवान का पूर्ण विग्रह तैयार नहीं हो पाया। और राजा तड़प तड़प के रोने लगे, छटपटाने लगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, कितना भागा हूँ कि थोड़ा इंतजार न कर सका, 1 सप्ताह और इंतजार करना था और भगवान का पूर्ण विग्रह तैयार हो जाता। राजा को दुखी देख करके भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे राजन, आप व्यथित मत होइए, दुखी मत होइए, मैं कलयुग में इसी रूप में प्रसिद्ध होऊंगा। तब से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी इसी रूप में है। और उसके बाद भगवान ने राजा को आदेश दिया कि चूंकि ये ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है ये मेरा प्रकट दिवस है, इस दिन मुझे महास्नान कराने की व्यवस्था कीजिए। आप समुद्र के तट पे जाइए और जो अक्षय वट वृक्ष है उसके उत्तर दिशा में सर्व तीर्थमयी कुआं है, यानी कि उस कुएं में सभी तीर्थों का पवित्र जल भरा हुआ है। उस कुएं की खोज कराइए अपने सैनिकों से और विधि विधान से उस कुएं का संस्कार कीजिए और उसी कुएं से पवित्र जल ला करके मेरा महास्नान करने की व्यवस्था कीजिए और भविष्य में भी आप इस व्यवस्था का, इस विधि का पालन कीजिएगा। तब से भगवान की स्नान यात्रा शुरू हो जाती है और यह स्नान यात्रा प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जैसे इस साल 2023 में भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा 4 जून को पड़ रहा है, यानी कि रविवार को पड़ रहा है। हम सब भक्तों को बड़े प्रेम के साथ भगवान जगन्नाथ के प्रकट दिवस को मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, स्नान यात्रा उत्सव को मनाना चाहिए। जगन्नाथपुरी में
हजारों लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और स्नान यात्रा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उस दिन भगवान जगन्नाथ का कोई भी दर्शन कर सकता है। स्नान यात्रा महामहोत्सव की तैयारी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी से ही शुरू हो जाती है और उस दिन रात्रि में जो भगवान जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह है मदन मोहन जी, तो उनको लक्ष्मी मैया के साथ लक्ष्मी मदन मोहन जी को दक्षिणी कक्ष में लाया जाता है और सरस्वती माधव जी के विग्रह को शयन कक्ष में ले जाया जाता है। और फिर स्नान यात्रा से एक दिन पहले यानी रात्रि में भगवान का बड़े वेश श्रृंगार किया जाता है। बड़ा अद्भुत तरीके से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और उनको कई तरह की पुष्पमालाएं अर्पित की जाती है। और फिर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन यानी स्नान यात्रा के दिन प्रातः काल में पहंडी विजय कराते हुए भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को उनके उत्सव विग्रह मदन मोहन जी के साथ स्नान मंडप में ले जाया जाता है। और स्नान मंडप में ही उस दिन मंगल आरती भी होती है भगवान की और भगवान को बड़े सुंदर वेश में तैयार किया जाता है। और फिर 108 स्वर्ण मटकों में 108 सोने के मटकों में जो सर्व तीर्थमयी कुएं का जल है उसमें भर करके लाया जाता है। उसमें चंदन कपूर मिला करके भगवान को उसी पवित्र जल से स्नान कराते हैं भक्तगण। तो संपूर्ण जगत के जो नाथ हैं जगन्नाथ जी, जो कि अपने भक्तों पे कृपा की वर्षा करते हैं, उन जगन्नाथ जी के ऊपर भक्तगण उस दिन पवित्र जल की वर्षा भगवान का अद्भुत तरीके से स्नान कराया जाता है। तो हम सब स्नान यात्रा उत्सव के रूप में जानते हैं और उस दिन हर व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। सड़क पे खड़े होकर के भगवान का दर्शन किया जा सकता है और भगवान भी उस दिन सबको दर्शन देते हैं। भगवान उस दिन अपने जो गुंडीचा मंदिर है जो कि सुंदराचल कहलाता है, जहां भगवान निवास करते हैं पुरी मंदिर में, उसको नीलाचल कहते हैं, जो कि द्वारिका का प्रतिनिधित्व करता है। और जब भगवान जी का जो रथ जाता है गुंडीचा मंदिर में, उसको सुंदराचल कहते हैं, जो कि वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान भी स्नान वेदी पर बैठ करके विराजमान होकर के देखते रहते हैं, वृंदावन को निहारते रहते हैं, सुंदराचल को निहारते रहते हैं कि 15 दिन के बाद उनको फिर वहां जाना होता है। जगन्नाथ जी का बड़े ही विधि विधान से स्नान संपन्न करने के बाद उनको एक विशेष प्रकार का वेश धारण कराया जाता है जिसको हम लोग गज वेश कहते हैं या हाथी वेश भी कहा जाता है। तो स्नान करने के बाद भगवान गज वेश धारण करते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी अद्भुत कथा है। उनके एक महान भक्त हुए गणपति भट्ट जो कि कर्नाटक में रहते थे और वो बेसिकली गणेश जी के बड़े महान भक्त थे। तो उन्होंने शास्त्रों में कहीं पढ़ा कि जो परम ब्रह्म है, जो परम भगवान है, उनका वो बड़े विशाल मुख है, उनके बड़े विशाल है भगवान। और जो उनका मुख मंडल है एक गज की तरह है, हाथी की तरह है, जिनमें सूंड भी है और दांत भी है, ऐसा उन्होंने पढ़ा। और फिर आगे उन्होंने पढ़ा कि वहीं पर ब्रह्म, वहीं परम भगवान कलयुग में नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए हैं और जो कोई भी उनका दर्शन कर ले वो तुरंत इस भवसागर से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। ये सुन करके गणपति भट्ट कर्नाटक से पुरी के लिए चल दिए पैदल। और जब वो पुरी के नजदीक पहुंच गए थे तो वहां पे विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ भक्त पुरी से दर्शन करके जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जा रहे हैं। तो फिर गणपति भट्ट के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया कि ये फिर परब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि परब्रह्म का दर्शन करने के बाद तो लोग मुक्त हो जाते हैं संसार से और ये लोग दर्शन करके अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर नहीं हो सकते परब्रह्म। बड़ा उनको अफसोस हुआ कि वो कर्नाटक छोड़ करके आए थे यहाँ परब्रह्म का दर्शन करने के लिए, या तो परब्रह्म है ही नहीं। तो बेचारे बड़े उदास हो गए। फिर जगन्नाथ जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में और उन्हें बताया कि अरे भैया देखो गणपति भट्ट जी, आप उदास मत होइए, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने से सबको मोक्ष मिल जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को कल्पतरु भी कहा जाता है, यानी भगवान जगन्नाथ जो है वो सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले भी हैं। तो ये जो भक्त अभी घर जा रहे हैं, इनकी यही इच्छा थी कि दर्शन करने के बाद प्रसाद लेंगे और जय जगन्नाथ करते अपने अपने घर चले जाएंगे। इसलिए भगवान इनकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तब गणपति भक्त को समझ में आ गया और फिर वो भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जैसे ही गणपति भक्त उस समय पहुंचे, उस समय स्नान यात्रा चल रहा था, भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जा रहा था। गणपति भक्त नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि ये तो इनका तो सूंड भी नहीं है, दांत भी नहीं है, हाथी जैसा स्वरूप भी नहीं, तो बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, तो ये फिर परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तो गणपति भट्ट बड़े उदास हो गए, निराश हो गए कि जा, हम तो कर्नाटक छोड़ के आए थे यहाँ परब्रह्म का दर्शन करने के लिए। शास्त्रों में तो हमने पढ़ा था कि परब्रह्म का जो मुख मंडल है वो हाथी की तरह है, गज की तरह है, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो धोखा हो गया। ऐसे बेचारे बड़े निराश हताश होकर के जाने लगे। जगन्नाथ जी तो सबके हृदय की बात जानते हैं। तो जगन्नाथ जी ने अपने जो
सबसे निकटतम पुजारी थे, मुख्य पुजारी थे, उनको बताया कि देखो एक मेरा भक्त आया है कर्नाटक से, गणपति भक्त, जाओ उनको बोलो कि चल करके जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम कीजिए, आपको जगन्नाथ जी गज वेश में ही दिखेंगे। तो पुजारी दौड़ते दौड़ते गए, गणपति भट्ट कौन है भाई, गणपति भट्ट कौन है, उनको लेकर के और बोले कि महाराज दंडवत तो कीजिए भगवान को, दर्शन तो कीजिए भगवान का। तो जैसे ही गणपति भट्ट दर्शन दंडवत किए भगवान को, साक्षात दंडवत किए, और दंडवत करके जैसे ही उठते हैं तो देखते हैं कि भगवान किस वेश में है, गज वेश में। उनकी सूंड है, उनकी दांत है हाथी की तरह। ये देख करके बड़े भाव विभोर हो जाते हैं गणपति भट्ट और रोने लगते हैं, भगवान का दर्शन करते, तो उसी समय वो मुक्त हो जाते हैं इस भवसागर से। तो ये बड़ा अद्भुत वेश धारण करते हैं भगवान, गज वेश। स्नान यात्रा के स्नान यात्रा जैसे ही संपन्न होता है, भगवान 15 दिन के लिए अनावसर में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ भी बीमार होते हैं क्या? तो इसके पीछे भी भगवान की कई सारी लीलाएं हैं, और उसमें से एक प्रमुख लीला है कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ समय बिताना चाहते थे, इसलिए भगवान 15 दिन के लिए भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं, अंदर चले जाते हैं और लक्ष्मी मैया के साथ एक आदर्श पति की तरह 15 दिन अपना समय बिताते हैं, है ना, गुड टाइम स्पेंड करते हैं लक्ष्मी जी के साथ। फिर 15 दिनों के बाद भगवान बाहर आते हैं, दर्शन देते हैं, उनका नेत्र उत्सव किया जाता है, और फिर भगवान को रथ पे बैठा करके रथ यात्रा महामहोत्सव मनाया जाता है। तो स्नान यात्रा के 15 दिन के बाद रथ यात्रा मनाई जाती है। तो बेसिकली रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है स्नान यात्रा से ही, और स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। ये भगवान जगन्नाथ जी से जो संबंधित कथाएं हैं ना, ये स्कंद पुराण में, सभी पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में एक खंड आता है उत्कल खंड, वहां पे जगन्नाथ जी के बारे में सारी कथाएं वर्णित है। पद्म पुराण में भी भगवान जगन्नाथ जी की कथाओं का वर्णन है पुरुषोत्तम महात्म्य के रूप में। तो इन दो पुराणों से भगवान जगन्नाथ जी की विस्तृत कथाओं का वर्णन मिलता है। तो भगवान की जो स्नान यात्रा की कथा है वो अद्भुत कथा है, और बताया जाता है कि जैसे जैसे भक्तगण भगवान को स्नान कराते हैं तो उनके हृदय से जितने कलमश है ना, लोभ मोह काम क्रोध, जो गंदगी हमारे हृदय में बैठी है वो साफ होते जाती है। वृंदावन माधुर्य धाम है, द्वारिका ऐश्वर्य धाम है भगवान का, मायापुर भगवान का औदार्य धाम है, और जगन्नाथपुरी इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि जगन्नाथपुरी में ऐश्वर्य भाव भी है भगवान का, औदार्य भाव भी है भगवान का, और माधुर्य प्रेम भी है भगवान का। इस साल 2023 में भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा 4 जून को यानी रविवार को पड़ रहा है। तो हम सब भक्तों को स्नान यात्रा बड़े विधि विधान से, बड़े प्रेम के साथ मनाना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उस दिन भगवान जगन्नाथ का प्रकट दिवस है, और देखिए जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला। जैसे जब भगवान प्रकट होते हैं तो व्रत रखा जाता है, फास्टिंग रखी जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रकट होते हैं तो उस दिन हम लोग भक्तगण फास्टिंग रखते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जब प्रकट होते हैं कोई व्रत नहीं होता है, महाप्रसाद। तो स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराना चाहिए हमें, और उनके लिए महाभोग बनाना चाहिए, कई प्रकार के व्यंजन बनाना चाहिए, भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यागनाथाय ते नमः। तो भगवान जी का, जगन्नाथ जी का ये प्रणाम मंत्र है, और भगवान को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए, और जगन्नाथ स्नान यात्रा उत्सव का श्रवण भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए इस कथा को हमें प्रेम से। इस तरह से हम सब भक्तों को जगन्नाथ स्नान यात्रा उत्सव मनाना चाहिए। तो आने वाले वीडियोज में भगवान जगन्नाथ जी की और कथाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भगवान जगन्नाथ जी की अद्भुत लीलाएं हैं उसकी भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए, स्नान यात्रा की जय जरूर लिखिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में।